Well, joining with me is BRS MLA and also senior leader from the state of Telangana, KTR. So thank you so much for speaking to NDTV. You and your team and senior leaders from the BRS already in Delhi, and you made some startling claims that Congress party had stated in Karnataka, of course, their leader, that 50 to 100 crores rupees was given when their MLAs came and were approached to join. Now in Telangana itself, there are 5 to 6 MLAs, MLCs which have shifted their goals from your party to Congress. What's your claims and how the fight is going to be on the part of BRS from here on? एक बात साफ है कि राहुल गांधी जी जो आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही अहम लीडर हैं, महत्वपूर्ण लीडर हैं। राहुल जी गोवा जाते हैं और गोवा में उनके उम्मीदवारों से शपथ दिलवाते हैं कि वो अगर जीतेंगे कांग्रेस की टिकट से तो दल बदलेंगे नहीं। राहुल जी फिर हिमाचल में लड़ते हैं जब उनके 6 एमएलए बीजेपी को वोट देते हैं राज्यसभा इलेक्शन में, आज कोर्ट में लड़ रहे हैं। हरियाणा में जब उनकी एक एमएलए किरण चौधरी ज्वाइन कर जाती हैं बीजेपी तो उसको लेकर लड़ाई करते हैं। मणिपुर में उनके एमएलए श्याम कुमार जब दल बदलते हैं तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं 2020 में और उनकी डिस्क्वालीफाई कराते हैं। पर सेम राहुल जी आज तेलंगाना में डिफेक्शन इंकरेज कर रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का, इसको हम नेशनल लेवल पे एक्सपोज करना चाहते हैं। जो लोग अपने आप को संविधान के संरक्षक मानते हैं, उनकी जो निज रूप है, इसको हम पूरे हिंदुस्तान के सामने आविष्कृत करना चाहते हैं। एक अहम बात यह है, जो आदमी संविधान को पकड़ के पार्लियामेंट में बार बार दिखावा करता है, उसी संविधान को अगर उसकी बेइज्जती करता है, उसको फ्लाउट करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, इस बात को लेके हम सुप्रीम कोर्ट तक और जरूरत अगर पड़े तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक, लोकसभा स्पीकर तक पहुंचेंगे और उनके सामने कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, इसका खुलासा करें। Sir, of course, we know in Telangana, Congress party is in power, but you're making just an attack on one individual party. We have seen this happening with Bharatiya Janata Party as well, other parties in the country as well, where leadership. Is this fight that BRS is fighting is an ideological fight, or a comprehensive law should come up, or how the strategy would be of BRS? क्योंकि ये तो होता रहता है सर। नहीं, होता नहीं रहता है। इसको शुरू किया कांग्रेस ने 1967 में, इसका शुरुआत की थी कांग्रेस ने। आयाराम गयाराम वाला कल्चर अगर किसी ने लाया इस देश में तो कांग्रेस है। आज हमारी फाइट कांग्रेस से इस वजह से है कि कांग्रेस ही ने आयाराम गयाराम कल्चर हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 1985 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने, राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया और 2023 में राहुल गांधी जी स्वयं न्याय पत्र में कह रहे थे कि जो भी आदमी एक एमएलए या एमपी एक पार्टी से अगर जीतता है दूसरे में बदलता है तो उसका तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th शेड्यूल को अमेंड करना चाहिए। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, ये डबल स्टैंडर्ड जो है, हाँ मैं जानता हूं इससे पहले भी हो चुका है, कांग्रेस कभी विक्टिम रही, आज कांग्रेस हमें विक्टिम बना रही है, मैं जानता हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप राहुल जी को समझना चाहिए कि ये दो तरफा खेल नहीं चलेगा। यू कांट रन विद द हेयर्स और यू कांट ऑल्सो एट द सेम टाइम हंट विद द हाउंड्स। आप खरगोशों के साथ भागते हुए एट द सेम टाइम यू ऑल्सो कांट बी हाउंड हंटिंग द सेम रैबिट्स। सो इसलिए मैं कहता हूं राहुल जी को समझना चाहिए कि आज देश जाग चुकी है और उनकी जो पार्टी की नीति है, उनकी जो पार्टी की रवैया है, इसका पूरी तरह से हम एक्सपोज दिल्ली में करेंगे और राज्यसभा में भी करेंगे, लोकसभा में भी करने की कोशिश करेंगे।